तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नरम मुलायम और सॉफ्ट बर्गर बनकर घर पर तैयार हुए हैं। बहुत आसान है इनको बनाना, बिल्कुल बेकरी जैसे बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप ये रेसिपी बना लें तो आप बाज़ार से बर्गर बनाना बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि घर पर ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर बनकर तैयार होते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ ये बेकरी स्टाइल बर्गर बन्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बनकर तैयार होंगे। और इनको हम जो है बग़ैर किसी मशीन के बनाएंगे, यानी आटा इनका हम बग़ैर किसी मशीन के गूँधेंगे। यकीन मानिए देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए बग़ैर देर के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बर्गर्स बन की डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप नीम गर्म दूध। वज़न में देखें तो ये 100 ग्राम है। आप चाहें तो दूध को स्किप करके पानी से भी इसको गूँध सकते हैं, और इसकी जगह आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और आप फिर दूध मत डालिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, 20 ग्राम यानी 1.5 टेबलस्पून चीनी। ये मैंने मेजरिंग स्पून जो होते हैं उनसे नापा है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर, या इसको ब्रेड सॉफ्टनर भी कहते हैं। अगर ये नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्रेड को ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए होता है। एक अंडा है जिसको मैंने फेंट लिया है, इसमें से आधा अंडा हम इसमें शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। इतनी देर तक हमने इसको मिक्स करना है। इसमें हमने भी ईस्ट शामिल नहीं किया, उसको हम मैदे में डालेंगे। तो चीनी यहाँ पे अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे मैदा, जो कि मेरे पास है 200 ग्राम। अगर कप में देखूँ तो पूरा 1.5 कप बनेगा। मेजरिंग कप वाले कप से मैंने इसको मेजर किया है। इसको मैं छान कर डालूँगी। दूध या पानी की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है और इसी क्वांटिटी में आपने इसको गूँध देना है। बिल्कुल परफेक्ट आपकी डो बनकर तैयार होगी। अब इसमें डालेंगे यीस्ट यानी खमीर, जो कि मेरे पास है 4 ग्राम यानी 1 टीस्पून। मेजरिंग स्पून से इसको मैंने मेजर किया है। इन सबको मिक्स करेंगे और एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आटा थोड़ा सा तो होगा, बाद में इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे तो डो हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तमाम चीज़ों की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब इसको जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं उस तरीके से हम अच्छे से गूँध लेंगे। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको काउंटर पर रख के हम अच्छे से हमारे अपनी डो जो है ना गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ़िलहाल गूँधने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ और थोड़ा सा हम गूँधेंगे 3-4 मिनट तक। उसके बाद इसको हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ी देर के लिए गूँध लें। असल इसका जो हमने इसको मलना है वो हमने राइस होने के बाद दोबारा से इसको हम ऑयल डालकर इसका हम यानी कि इसको मलेंगे अच्छे तरीके से। फ़िलहाल हम इसको बस थोड़ी देर के लिए गूँध देंगे, 2-3 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए। और मैंने आटे को अच्छे से गूँध लिया है। अब एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे तरीके से पूरे बाउल पे फैला लेंगे ताकि आटा हमारा जो है साथ चिपके नहीं। उसके बाद इस आटे को रख देंगे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए या 1 घंटे के इसको आप छोड़ दें ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए। प्रॉपर राइस करने की अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं कवर करके जो है किसी गर्म जगह पर इसको राइस होने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। तो देखें डो को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। ये थोड़ी सी राइस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भी राइस नहीं हुई। इसको हम निकालेंगे, काउंटर पर रखेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर भी इसमें ऑयल मिक्स कर सकते हैं। इसको मैं काउंटर पर रखूँगी और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल, जो कि है 20 ग्राम यानी 2 टेबलस्पून। मेजरिंग स्पून के जो 2 टेबलस्पून होते हैं वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो बाउल के अंदर भी ऑयल डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं, तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो ऑयल डालकर मैं इसको एक दो अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से गूँधेंगे तकरीबन 7-8 मिनट तक अच्छे से हमने इसको गूँधना है। सारा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे ऑयल की वजह से डो जो है आपकी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और काउंटर के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी डो सॉफ्ट होगी उतना ही आपके जो है ना बन्स सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैं इसको गूंदना शुरू किया, बाईस ऐसा ही चिपकना शुरू हो गई है। तो जब ये इस तरीके से हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकेगी और काउंटर पे चिपकेगी तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर इसको गूंदते जाएंगे। स्क्रैपर से इसको साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। उससे क्या होगा, ये आपकी डो आसानी से गूंदी जाएगी। और जब आपको लगे कि दोबारा से चिपक रही है तो फिर थोड़ा सा मैदा डाल लें और इसको गूंदते जाएँ। इस तरीके से आपने 7-8 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से आपने मल लेना है, ठीक है। और इतनी देर आपने इसको गूंदना है कि आपकी डो बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी, काउंटर को छोड़ देगी और बिल्कुल बाउंसी हो जाएगी, लचकदार हो जाएगी, ठीक है। इतनी देर आपने इसको गूंदना है। थोड़ा सा यहाँ पर बस मेहनत का काम होता है, उसके अलावा इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस इसको आपने रेस्ट देना होता है और इसको आपने बेक कर लेना है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप बहुत आसानी से बाकी काम करते हैं इसको बना सकते हैं। देखें कितनी बाउंसी हो चुकी है। इसको मैं उंगली से दबा रही हूँ, वापस अपनी जगह पे आ रही है। इसको हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको दोबारा से हमें रेस्ट देना है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। जैसे हम आटे को रखते हैं कि वो ढल जाए,
इस तरीके से हमने आधे घंटे के लिए उसको रखना है ताकि सेट हो जाए। उसको हमने भी राइज़ नहीं करना। तो उसी बाउल में मैंने ऑयल लगा के उसको रख दिया था। तो अब देखिए आधे घंटे बाद इसको उठाए, थोड़ी सी राइज़ हो चुकी है और आटा ज़रा सेट हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे, काउंटर पे डालेंगे और मैं इसके पेड़े जो है ना कट कर लूँगी। तो इतने मैदे में से मैंने 5 बन बनाए थे और ग्राम में देखो तकरीबन 70 ग्राम का एक पेड़ा था। वैसे ही 80 ग्राम का पेड़ा सही रहता है, लेकिन मैंने 5 बना लिए थे। तो मैंने 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया और साथ साथ मैंने इसको स्केल की मदद से जो है वज़न भी कर लिया था और मैंने तकरीबन 70 ग्राम का एक पेड़ा लिया था। इन सबका मैं इक्वल कर लूँगी मेजरिंग स्केल पे रख के मैं इसको इक्वल करती जाऊँगी और फिर उसके बाद हम इसके पेड़े बना के और उसके बाद हम इसको राइज़ होने के लिए रखेंगे। तमाम पेड़ों को मैंने बराबर बिल्कुल इक्वल साइज़ में कर लिया है और 5 पेड़े बने हैं। इनको अब हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे बना लें या फिर काउंटर पे रख के इसको अच्छे तरीके से आप रोल कर लें इस तरीके से। और उसके बाद मैंने एक बेकिंग डिश ली है, एक ट्रे लिया है, उसके नीचे मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा के रखा हुआ है ताकि चिपके नहीं। इसमें इन पेड़ों को रख देंगे थोड़ा थोड़ा फासले पर और इसी तरीके से हम बाकी के सारे पेड़े मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखें इसी तरीके से आपने फासले पर रखना है और मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। इनको अब हमने किसी गर्म जगह पे रखना है ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाएं, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे। सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने क्या करना है, मैं ओवन को जो है ना चला कर बेकिंग ओवन को चला कर बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर मैं इसमें इसको रख देती हूँ। उससे क्या होता है बहुत जल्दी राइज़ हो जाते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको दबा दूँगी ताकि बिल्कुल गोल गोल से बन ना बने, क्योंकि बन जो है ना थोड़े बैठे हुए होते हैं, चौड़े होते हैं, बिल्कुल गोलाई में नहीं होते। तो मैं हल्के हल्के इसको प्रेस कर दूँगी और इसको मैं राइज़ होने के लिए रख दूँगी ओवन के अंदर। आप किसी भी गर्म जगह पे रख सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको शॉपर में डालें, किसी बड़े शॉपर में। इसको आप जो है ना किसी कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह के अंदर रख दें तो बहुत जल्दी राइज़ हो जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा फूल गए, अपनी साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर जो अंडा हमारा बच गया था इसको मैं ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर लगा लूँगी। बहुत हल्के हाथ से आपने लगाना है क्योंकि ये राइज़ हुए होते हैं, इनको ज़रा सख्त हाथ से लगाएंगे तो ये बैठ जाएंगे। बहुत नरम हाथ से हम इसको अंडा इसके ऊपर लगाएंगे और तमाम बंस के ऊपर अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं वाइट तिल जो है वो लगा दूँगी। आप चाहें तो इस पर आप कलौंजी भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तिल बहुत पसंद है और बंस के ऊपर तिल लगे हुए अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से तमाम बंस के ऊपर हम तिल लगा लेंगे। ओवन को मैंने 190 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था और उसमें जो है हम इसको बेक करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे बेक होने में। अच्छा अगर आप इसको बगैर ओवन के बेक करना चाहते हैं तो आपने इसको किसी पतीले में या कढ़ाई में बेक करना है। तो आपने क्या करना है, नीचे स्टैंड रख लेना है और आपने चूल्हा यानी फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं इसको बेक करना है, ये थोड़े से हाई टेम्परेचर पर बेक होते हैं। और अगर आपका जो है पतीला अच्छे से गर्म होगा, प्री हीट हुआ होगा, तो ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कलर इस पर आ जाता है ईजिली। अब देखिए मेरी जो रैक है वो बिल्कुल दरमियान में नहीं है, तो मैंने नीचे थोड़ी सी ट्रे रखी हुई है ताकि ये डायरेक्ट हीट मिलने से जलने नहीं नीचे से। देखिए माशाल्लाह 20 मिनट में हमारे बंस बनकर तैयार हैं। कितना ज़बरदस्त इन पर कलर आ चुका है। लास्ट पे मैंने ऊपर वाली रॉड थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ऑन की थी, जिससे ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया। पतीले में जो है ना आपका अगर अच्छे से प्री हीट हुआ हो तो ज़बरदस्त कलर आ जाता है, क्योंकि मैं पतीले में भी बेक करती हूँ और कर चुकी हूँ। अच्छा इसके ऊपर आपने फ़ौरन से जो है ना जैसे ही गरम गरम होंगे आपने ऑयल ब्रश कर देना है। उससे क्या होगा, ऊपर शाइनिंग आ जाती है और सॉफ्ट हो जाते हैं बंस आपके। ठीक है, गरम गरम पे ही आपने ऑयल लगा देना। उसके बाद आपने किसी कपड़े को हल्का सा गीला करके और बिल्कुल नम जिसे कहते हैं वो करके आपने उसके ऊपर कवर कर देना है। इससे क्या होगा, स्टीम से जो आपके बंस है ना ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको इसका जो है कपड़ा हटा कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट बंद हमारे बन के तैयार हुए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। मेरे बच्चे बार बार इसको खा रहे थे, कह रहे थे कि बहुत मज़े के हैं। माशाल्लाह खुशबू इसमें से बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो इसको आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और मैंने बगैर ओवन के भी पहले बनाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसको विदाउट ओवन आप इजीली बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। आप चाहें तो इतने मैदे में से 4 पेड़े भी बड़े साइज़ के कट कर सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अच्छा इनको आपने गरम गरम जो है आप नहीं खाना होता ब्रेड को या बंस को, इनको आपने नेक्स्ट डे खाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी तो मैं आपको एक बन को जो है ना तोड़ कर दिखाती हूँ और एक बन को मैं आपको नेक्स्ट डे कट करके दिखाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है। आप अंदर से देखें जाली इसकी, और होता है ना बाज़ दफ़ा कुछ बंस ऐसे होते हैं कुछ लोग बनाते हैं वो बिल्कुल अंदर से इकट्ठा हुआ होता है, एक गिल्टी सी बनी होती है। लेकिन देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है, अंदर तक बिल्कुल जालीदार। और दूसरा बन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब ठंडा हो जाएगा फिर कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये बंस हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको दरमियान से कट करके दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है।
क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी कटिंग बहुत मुश्किल होती है और कटिंग अच्छी नहीं होती। तो उसको आप ठंडा करके और एक दिन पड़ा रहने दें, उसके बाद ही आप इसका यूज़ करें। तो देखिए माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार हुए हैं। कहीं से लग रहा है कि इसको आपने घर पर बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से रेसिपी फॉलो करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपके बंस बनकर तैयार होंगे और आप आज के बाद घर पर ही बनाया करेंगे, बाज़ार से लेना छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।